नमक के गरारे। संध्या और नेहा चुगली करने में माहिर ही नहीं बल्कि अपने मोहल्ले में सबसे तेज है। पूरे मोहल्ले की खबर रहती है उन्हें। फिर क्या है, जैसे उन्हें खबर पता चलती है तो वो न्यूज की तरफ फैल जाती है। कोमल की शादी अभी हफ्ते भर पहले हुई थी और उसे अपने ससुराल के लोगों के बारे में ज्यादा कुछ पता भी नहीं था। शादी के दूसरे ही दिन कोमल घूमने चली जाती है हनीमून पर और वापस आती है तो सबके लिए कुछ न कुछ लेकर आती है। नेहा कोमल को देखते ही कहती है, भाभी मेरे लिए क्या लाई है कश्मीर से? मजा तो पूरा किया होगा आपने। मैं भी वैसे कश्मीर गई हूँ बचपन में। हाँ दीदी, आपके लिए वुलन सूट और मम्मी जी के लिए साड़ी लाई हूँ। बस भाई तो मेरा बहुत खर्चीला है। खुद के लिए तो आपने अच्छी खासी शॉपिंग की होगी। अरे नहीं दीदी, मैंने तो कुछ लिया ही नहीं अपने लिए। मेरे पास तो सब कुछ था ना। अभी शादी में ही कितनी शॉपिंग की थी मैंने। आपके लिए और भी बहुत कुछ लाई हूँ, दिखाती हूँ। बहू अभी अभी तो आई है, थोड़ा आराम कर ले। ऐसी भी कौन सी हड़बड़ी है, आराम से दिखा देना। पापा जी, बस 10 मिनट लगेंगे, दीदी को भी अच्छा लगेगा। मम्मी जी, मम्मी जी। संध्या फटी सी आवाज में अपना पूरा जोर लगाकर चिल्लाती है, फिर भी उसके मुंह से आवाज ठीक से नहीं आ पाती। मम्मी जी, क्या हुआ है आपकी आवाज को? वो कुछ नहीं भाभी, शादी में इतना काम, फिर गाने बजते रहते थे तो उसमें जोर जोर से बोलना पड़ता था। अगर किसी को कोई काम बताना है तो बस वही सब में ना बेचारे को ऐसा हो गया। कोई नहीं मम्मी जी, मैं आपको ना गर्म पानी में नमक डालकर दूंगी, आप उससे गरारा करना, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी। बहू, ये हाल तेरी सास का 12 महीना रहता है। जब देखो बक 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 करती रहती है। फिर क्या होगा, गला इसका नहीं तो क्या मेरा बैठेगा। ऐसा मत बोलिए ना पापा जी। देखिए, जो भी है वो ठीक हो जाएंगी। अब मेरी मम्मी को भी ना एलर्जी है। जैसे ही वो ट्रैवलिंग के लिए कहीं जाती है तो घर आती ही उन्हें टॉन्सिल हो जाता है और उनकी आवाज बैठ जाती है। अब क्या कर सकता है कोई इसमें। वही ना पापा। इन्हें तो बस हर बात में बोलना रहता है। बहू तो सामान दिखा। गले से आवाज नहीं निकल रही लेकिन फिर भी इसे बोलना है। सामान देखने की इतनी हड़बड़ी है, कभी नहीं सुधरोगे तुम संध्या। अजित चला जाता है और कोमल सब कुछ संध्या और नेहा को दिखाती है, जो भी उसने शॉपिंग की थी, और उनके लिए जो कपड़े और सामान लाई थी वो भी उन्हें देती है। मम्मी जी आप बैठो, मैं आपके लिए गर्म पानी लेकर आती हूँ, उसके बाद ही मैं नहाने जाऊंगी। कोमल गर्म पानी में नमक डालकर अपनी सास को देती है और अपने सामने उससे गरारे करवाती है। मम्मी जी थोड़ा जोर जोर से कीजिए ना, घर घर, वरना ठीक नहीं होगा आपका गला। अरे कर तो रही हूँ बहू। ऐसे नहीं मम्मी जी, और जोर जोर से कीजिए। संध्या इधर गरारा करती रहती है और उधर कोमल नहा धोकर सबके लिए दोपहर का खाना बनाती है। संध्या गरारा करती है और जैसे उसे थोड़ा ठीक फील होता है, वो और नेहा पड़ोस के घर में पंचायती करने चले जाते हैं। संध्या, आज बहू आई तेरी, सुना मैंने। अरे वो सब छोड़, एक ताजी खबर देती हूँ। वो बंसल जी की बहू है ना, अपने आशिक के साथ भाग गई। क्या? और नहीं तो क्या, उसका बॉयफ्रेंड रोज आता था और वो अपनी बालकनी से उसे गुलाब फेंक कर देती थी। कभी कोई सामान, कभी कुछ। एक दिन तो इतना महंगा परफ्यूम दिया उसने, पूछो मत। ये आजकल की लड़कियां। अपनी बहू को संभाल कर रखना। अरे मेरी बहू गाय है गाय। आज ही उसने मुझे गर्म पानी में नमक डालकर गरारा करने को दिया, तब जाकर मेरे मुंह से आवाज निकल रही है। और तो और हमारे लिए इतना सब लेकर आई है भाभी। नेहा, संध्या और पड़ोसन चाय पकौड़ों के साथ चुगली की गाथा गा रहे थे। उधर कोमल खाना तैयार करके अजीत और पंकज को परोसती है और नेहा को फोन करती है। तुम किसको फोन कर रही हो? मम्मी जी और दीदी को। रहने दो, वो लोग गई होगी, यहीं गई। चुगली किए बिना दोनों को खाना हजम नहीं होता। अरे पर खाना गरम गरम है, खा लेती दोनों तो अच्छा रहता। सबके साथ में खाने का मजा ही कुछ और होता है। अरे बहू, कभी भी ऐसा हुआ नहीं कि हम सब साथ में खाना खाएं। तेरी सास को खाने से ज्यादा चुगली पसंद है, उसका गला कैसे ठीक होगा। मम्मी और नेहा को छोड़ दो और तुम खाना खा लो। कोमल सब सुनने के बाद भी नेहा को फोन करती है और उससे खाने पर आने को कहती है। भाभी आप खाना खा लो ना, हमें भूख नहीं है, हमें आने में टाइम लग जाएगा अभी। ठीक है, मुझे लगा था हम सब साथ में खाते। आज शाम को मैं चली जाऊंगी पग फेरे के लिए अपने मायके। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं बेटा, तो आराम से जा। हाँ, कोमल का मुंह देखकर पंकज कहता है। मैंने तो पहले ही कहा था तुमसे, मैंने तो पहले ही कहा था। अब तुमने सुना नहीं तो मैं क्या करूं।
तुम्हारी सास एक वक्त खाना खाए बिना रह सकती है, लेकिन चुगली किए बिना नहीं। वैसा ही उसने नेहा को भी बना लिया है। हाँ पापा जी, वो तो देख रही हूं मैं। कोमल खा पीकर सो जाती है। तब जाकर नेहा और संध्या आती है। संध्या आते ही कोमल को आवाज देती है। कोमल संध्या की आवाज से तुरंत उठकर आ जाती है। क्या हुआ मम्मी जी? गर्म पानी में नमक दे दे बहू, एक जरा आराम नहीं हुआ। पता नहीं कैसा दिया तूने। मम्मी जी, मैंने तो वैसे ही दिया जैसा देती हूँ। कोमल रसोई में जाती है और सोचती है, अपनी मम्मी को भी तो मैं यही देती थी, फिर पता नहीं क्या हुआ। मम्मी जी का प्रॉब्लम ज्यादा होगा। मम्मी जी को ना सेंधा नमक देती हूँ पानी में डालकर। कोमल अब की बार गर्म पानी में सेंधा नमक डालकर संध्या को देती है। मम्मी जी, आप ना इससे गरारा करो, अब की बार आपको बहुत फर्क दिखेगा। ठीक है बहू। संध्या गरारा करती है और उसे आराम मिलता है। आराम मिलते ही वो अपनी बहन को फोन करके अपनी चुगली की दुकान फिर से खोल लेती है। अब क्या बताऊं दीदी, पता नहीं क्या हो गया है, मेरा गला ठीक ही नहीं हो रहा। वैसे अपने मायके के बगल वाले घर का क्या हाल चाल है? सुना है उनके घर में आग लगी पड़ी है। आग तो लगी पड़ी है, बस वही घर घर की कहानी, सास बहू में नहीं बनती। संध्या अपनी बहन से घंटों बात करती है और कोमल अपने भाई के साथ मायके चली जाती है। कोमल को गए अभी आधा दिन भी नहीं होता कि रात को संध्या उसे फोन करती है। अरे बहू, पता नहीं कैसा गरारा कराया, फर्क ही नहीं पड़ रहा। सब बोल रहे हैं, उन्हें तो एक ही बार में फर्क पड़ जाता है। मम्मी जी, मैं तो बहुत अच्छे से दे रही हूँ जैसा देती हूँ, पता नहीं आपकी केस में क्या हुआ है। अच्छा, मैं कल आती हूँ। कोमल उसी वक्त पंकज को फोन करके कहती है, कल सुबह ना आप मुझे लेने आ जाइएगा। मम्मी जी के गले में कुछ ज्यादा ही दर्द है, ठीक नहीं हो रहा है। तुम्हें आना है तो मैं तुम्हें कल लेने आ जाऊंगा, लेकिन मम्मी जी का ज्यादा मत सोचो, क्योंकि मम्मी दिन भर बोलती रहती है, वो भी इस हालत में तो ठीक कहाँ से होगी। थोड़े टाइम के लिए उन्हें चुप रहना ही होगा, लेकिन वो है कि जैसे ही गरारा करके थोड़ा ठीक फील करती है, वापस बोलना शुरू कर देती है। अरे नहीं जी, वो मम्मी जी ने कहा है कि उन्हें थोड़ा सा भी अच्छा फील नहीं हुआ था। मम्मी तो मम्मी है। इधर रात को नेहा अपनी सहेलियों के साथ मूवी देखने जाती है। बेटा मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। मम्मी, क्या तुम जब मौसी से चुगली चुगली खेलती हो तो मैं तुम्हें कुछ कहती हूँ क्या? अब मुझे जाने दो ना मेरी सहेलियों के साथ। वो अपनी पर्सनल चुगलियां करती है जो तुम्हारे सामने नहीं कह सकती। तुम आराम करो, वरना तुम्हारा गला कैसे ठीक होगा? नेहा चली जाती है। संध्या पीछे से गुस्सा करते हुए कहती है, आजकल इसे बताती हूँ, लेके नहीं जाऊंगी कहीं भी से अपने साथ। मेरे साथ तो सब जगह चली आती है, और अपने टाइम में मुझे आराम करने को बोलकर चली गई। अगले दिन पंकज सुबह पहले कोमल को उसके मायके से विदा करवा कर ले आता है। कोमल को देखते ही संध्या कहती है, अरे बहू, तू ठीक से मुझे नहीं दे रही है, पता नहीं क्या हो गया है मेरे गले को। मम्मी जी आप रुको, मैं एक बार और ट्राई करती हूँ, तब भी ठीक नहीं हुआ ना तो मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। ठीक है। कोमल को लगता है कहीं पानी में तो कोई गड़बड़ नहीं है, इसलिए वो इस बार आरओ का पानी इस्तेमाल करती है और उसने सेंधा नमक मिलाकर संध्या को दे दिया। मम्मी जी, इससे गरारा कीजिए, फिर देखिए आप कैसे टनाटन हो जाएंगी। संध्या अपनी बैठी हुई आवाज में बोलती है। देखती हूँ। संध्या गरारा करती है और उसे बहुत आराम महसूस होता है। जैसे ही उसे ठीक लगता है, उसकी आवाज निकलने लगती है, तो फिर से अपनी कुछ सहेलियों को फोन करके घर बुला लेती है और कोमल से कहती है, ए कोमल, तू ढोकला, अप्पम और पापड़ी चाट बना ले, कुछ लोग घर आ रहे हैं। अच्छा मम्मी जी, आपको कुछ आराम मिला? ठीक है, मैं उनके लिए नाश्ता बना दूंगी। अरे कहाँ आराम मिला, अब मन नहीं लग रहा तो सोचा इसी बहाने थोड़ी देर के लिए सही गले का दर्द भूल जाऊंगी। मम्मी जी, ऐसा करते कल ही हम दोनों डॉक्टर के पास चलते हैं, अब ज्यादा देर करने से कोई फायदा नहीं है। कोमल नाश्ता बनाती है और इतने में संध्या की कुछ सहेलियां घर आती हैं। संध्या उनके साथ लग जाती है और दम तक चुगली करने लगती है, वो भी बिना रुके एक सुर में। संध्या जोर जोर से बोलती रहती है। आवाज सुनकर नेहा भी उसे ज्वाइन कर लेती है और जोर जोर से ताली मारकर सब बात करने लगती है। कोमल सबको नाश्ता देती है। संध्या, तेरे यहाँ दोबारा आने का इंतजार रहेगा। चुगली के साथ साथ खाना भी लाजवाब है। मेरे मुंह की बात छीन ली तूने। इसमें क्या है आंटी, कल फिर आ जाना आप लोग, अब तो भाभी है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे नहीं नहीं, रोज रोजाना अच्छा नहीं लगता बेटा। संध्या की सहेलियां तब जाती है जब पंकज और अजित दुकान से घर आते हैं। अजित पंकज से कहता है, इतना जोर जोर से बात करती है, फिर बहू से कहती रहेगी मेरा गला खराब है, तूने गरारे का पानी ठीक से नहीं दिया, तूने नमक ठीक से नहीं डाला, ये वो
वही तो पापा, हर कोमल को लगता है कि पता नहीं मम्मी ठीक क्यों नहीं हो पा रही है। वो तो बेकार में अलग ही टेंशन लेकर बैठी है। रहने दे बेटा, औरतों को समझना बहुत मुश्किल है, खुद ही समझ जाएगी कुछ दिन में। अजित को देखते ही संध्या कहती है, आजकल आप दुकान में ध्यान नहीं दे रहे, बहुत जल्दी आ जाते हैं। अब बाजार बैठा हुआ है तो क्या मैं बैठकर झाल बजाऊं वहां पर? हाँ, बिना बस कुछ भी बोलते हैं, आपसे मुझे बहस नहीं करनी। संध्या थोड़ी देर तक कुछ कुछ बोलती रहती है, फिर कोमल से कहती है, बहू समझ में नहीं आ रहा तेरे गरारे के पानी में ऐसी कौन सी कमी है। पता नहीं तू पानी कहीं ठीक से बॉयल करती है कि नहीं, कहीं नमक कम तो नहीं डालती। मम्मी जी, उससे ज्यादा नमक दूंगी ना तो आप गरारा नहीं कर पाओगी, और पानी इससे ज्यादा गर्म किया तो मुंह ही जल जाएगा। हम ना कल सुबह डॉक्टर के पास ही जाते हैं। अरे अभी तो मेरे लिए गर्मा गर्म हलवा बना दे, फिर मैं भाप लेकर सो जाऊंगी। मम्मी, गलती पानी या नमक में नहीं है, ना ही कोमल के तरीके में, बल्कि आप में है। गरारा तभी काम करता है जब आप गरारा करने के बाद थोड़ी देर मुंह बंद करके सो जाओ, ताकि गले को राहत मिले। तू अपना मुंह बंद रख। बाप ने सिखा दिया और बेटा बोलने लगा तोते की तरह। अपनी बीवी को थोड़े काम क्या करने पड़ रहे हैं, खून सूख जा रहा है इसका, जैसे हमने तो कभी अपनी सास के काम किए नहीं। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा मम्मी। बेटा तुझे मना किया था ना कि मत बोलना। हाँ, अब तो बेटे को यही सिखाओगे। अजित और पंकज अब चुप हो जाते हैं, पर संध्या है कि चुप होने का नाम ही नहीं लेती। फोन लगाकर अपनी बहन से बात करना शुरू कर देती है और पंकज और अजित की चुगली करने लगती है। इधर कोमल खाना बनाकर सबको खिला देती है, फिर संध्या भी खाकर सो जाती है। अगले दिन सुबह पहले संध्या कोमल से कहती है, कोमल, गरम पानी में नमक दे दे। मम्मी जी ये सब छोड़ो, आप चलो मेरे साथ डॉक्टर के पास, और नेहा दीदी को भी साथ ले चलते हैं। नहीं, मैं नहीं आऊंगी आपके साथ, मेरा क्या काम है वहां। नहीं नहीं, आप भी चलो, वरना मम्मी को लगेगा मैंने उन्हें अच्छे डॉक्टर से नहीं दिखाया। अच्छा, चलती हूँ। नेहा संध्या और कोमल के साथ जाती है। कोमल डॉक्टर को अपनी सास की प्रॉब्लम बताती है। तभी संध्या कोमल को चुप कराते हुए कहती है, कोमल तू चुप कर, मुझे बोलने दे। वो डॉक्टर, मेरे बेटे की शादी थी और मैं अकेली बेचारी काम करने वाली, इतना शोरगुल रहता था घर में, उसे मैं काम करने किसी और को खाने के लिए बोलना पड़ता था, मुझे जोर जोर से बोलना पड़ता था, बात बात पर चिल्लाना पड़ता था। मम्मी, तुम मुझसे तो जब देखो काम करवाती रहती थी। भाभी की साड़ी मैं ही बाजार जाकर ले आई थी, वो भी लास्ट मिनट पर। और तो और डॉक्टर ये सब सुनकर समझ जाते हैं कि दिक्कत गरारे में नहीं है, इन दोनों माँ बेटी में है। अपनी दोनों भवें ऊंची करके डॉक्टर कहता है, ये सब बातें आप दोनों घर पर कीजिएगा। हाँ डॉक्टर, अब देखिए मुझे पूरी बात बताने दीजिए, तभी तो आप दवाई दे पाएंगे। मैं समझ गया माँ जी। इतने में ही नेहा को मोहल्ले की एक औरत का फोन आता है और नेहा वहीं डॉक्टर के चैम्बर में ही बात करना शुरू कर देती है। क्या वो शर्मा जी की बेटी ससुराल छोड़कर वापस आ गई? हाय, वही ना, जब देखो उनकी पत्नी मुझसे कहती रहती, बेटा कब करेगी तू शादी। आज देखो अपनी बेटी वापस आकर बैठ गई ना। उसकी तो शादी की थी ना 20 साल में ही। ला मुझे फोन दे नेहा, क्या हुआ मुझे जानने दे। अरे मैं बात कर रही हूँ ना। नेहा जी, मेरे यहाँ फोन मना है। ओह सॉरी डॉक्टर साहब। आपकी कुछ मेडिसिन लिखती है और आपको 1 महीने का मौन व्रत रखना होगा, तभी जाकर आप ठीक हो पाओगी। व्रत और मम्मी से मौन व्रत नहीं हो पाएगा। इनके साथ नेहा जी आपको भी व्रत करना होगा, क्योंकि आपकी भी हालत जल्दी ही आपकी माँ की तरह होने वाली है, मैं देख रहा हूँ। डॉक्टर, आपने तो मेरा चेकअप भी नहीं किया, फिर कैसे? ये जेनेटिक है, आपको भी आगे दिक्कत होगी, इसीलिए परहेज कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। तीनों डॉक्टर के पास से आ जाती है और कोमल संध्या से कहती है, मम्मी जी ये आपकी दवाई, खाना खाकर सो जाइए, आपका व्रत अभी से शुरू है, आप एकदम कुछ नहीं बोलेंगे, मैं आपको ठीक करके रहूंगी। अरे बहू, एक शब्द नहीं मम्मी जी। कोमल संध्या के होठ पर उंगली रख देती है। मम्मी जी एक भी शब्द नहीं, बस अब सो जाओ। आपकी खांसी ठीक नहीं हुई तो आप कहेंगी बहू मुझे ठीक से दवाई नहीं दी इसलिए मैं ठीक नहीं हुई। कोमल संध्या का फोन भी ले जाती है। संध्या थोड़ी देर जैसे तैसे सोती है, लेकिन फिर उसे नींद नहीं आती बिना चुगली किए। फिर वो उठकर बाहर आ जाती है और कोमल के डर से एक शब्द भी नहीं बोलती। मन ही मन वो सोचती है, अब क्या करूं मैं, फोन भी नहीं है मेरे पास कि किसी से बात कर सकूं, बहू से ही बात करने का ट्राई करती हूँ। दोपहर के वक्त जब सब खाना खा रहे थे तब अजित कहता है, आज कौन सी दवाई खाई है तूने कि तेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही?
पापा जी, वो डॉक्टर ने मम्मी जी को मौन व्रत रखने को कहा है। वाह, जो काम मैं इतने वक्त में नहीं करवा पाया डॉक्टर ने करवा दिया तुरंत। उस डॉक्टर से मुझे तो मिलना पड़ेगा। संध्या को अंदर ही अंदर गुस्सा आता है, लेकिन वो बोल नहीं पाती और लिख कर कोमल से पूछती है, बहू मेरा फोन दे दे, मेरा मन नहीं लग रहा। मम्मी जी आपको बोलना मना है। जो भी बात करनी है आप रात में 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक में बोल लीजिएगा। कुछ दिनों की बात है, फिर तो आप ठीक हो जाओगे। संध्या आधा पेट खाकर सोने चली जाती है। एक दिन तो जैसे तैसे बीतता है। अगले दिन संध्या की तबीयत खराब हो जाती है और उसे प्रेशर नहीं आता। वो बार बार बाथरूम जाती है और ऐसे ही वापस आ जाती है। मन ही मन वो सोचती है, आज क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बिना चुगली किए मेरा खाना भी नहीं पच रहा। अब तो मेरे पेट में भी दर्द शुरू हो रहा है। बहू से भी कुछ नहीं बोल सकती। मेरी सहेलियां क्या सोच रही होंगी कि अचानक मुझे ये क्या हो गया। संध्या पूरी गुमसुम सी हो जाती है और अजित को भी ये बात खटकने लगती है। 7 बजते ही संध्या अजित से कहती है, जी मेरे से और नहीं रहा जाएगा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे बिल्कुल रहा नहीं जाएगा। अब मैं ठीक हो गई हूँ। बहू तो मुझसे पूरा कोर्स करवा के रहेगी। 1 हफ्ते तक तो मैं मर जाऊंगी भाई। ठीक है, मैं बात करता हूँ बहू से, लेकिन तुम ये वादा करो कि जब देखो तब बड़बड़ नहीं करोगी। अरे नहीं करूंगी। अजित संध्या से बात करता है और कोमल अजित की बात मान जाती है और संध्या को उसका फोन दे देती है। संध्या अब भी चुगली तो करती है, लेकिन सबसे छुपकर।